हेलो दोस्तों, मैं दिलीप आचार्य आपके सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा अष्टमी की रुचिरा पुस्तक का द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। एक बहुत ही अच्छी कहानी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत है। आपको भी बहुत आनंद आएगा। तो हम शुरू करते हैं। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अर्थात बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, जिसका तात्पर्य है यहाँ बिल से गुफा, यानी गुफा को कभी बोलते नहीं सुना। पाठ का नाम बहुत ही रोचक है, जो हमारे अंदर एक इंटरेस्ट जगाता है, एक रुचि जगाता है कि ऐसा क्या है कि गुफा कभी बोलती नहीं है। ये तो बात हमने भी सुनी, लेकिन ऐसा इस कहानी में क्या है। तो हम पहले इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुक्यम से संकलित है। तो दिया गया जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, वह पंचतंत्र पुस्तक के जो 5 तंत्र है उसमें से काको उलूक्यम जो है, जहाँ कौवे और उल्लू की पहली कहानी है, वहाँ से यह लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक है विष्णु शर्मा। तो पाठों में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड है और जिन्हें तंत्र कहा जाता है। इसमें गद्य पद्य के रूप में कथाएं दी गई है, अर्थात कुछ कहानियाँ जो गद्य के रूप में है और साथ में कहीं कहीं श्लोक भी दिए गए हैं, तो पद्य भी साथ में दिया गया है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। तो ये कहानियों में जो पात्र है वो पशु पक्षी है, लेकिन इस कहानियों से बहुत ही अच्छी शिक्षाएं हमारे को मिलती है। तो हम कहानी को प्रारंभ करते हैं और समझते जाते हैं। बहुत ध्यान देंगे आप सभी। कस्मिंचित वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। कस्मिंचित वने यानी किसी वन में, खर नखर नाम यानी खर नखर नाम का, सिंह प्रतिवसति यानी शेर, प्रतिवसति स्म यानी रहता था। स कदाचित वह कभी इधर उधर, कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, वह किसी दिन इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्थ, क्षुधार्थ का अर्थ होता है कि दुखी अर्थात पीड़ित, और न किंचित आहारम प्राप्त, उसे कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त के समय, एकाम महतीम गुफा दृष्ट्वा, सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर सह अचिंत्यत, वह सोचने लगा। पूरे दिन शेर को कुछ नहीं मिला। जब वो शाम के समय गया तो उसने एक गुफा देखी, और गुफा देखकर उसने क्या सोचा, नूनम निश्चय ही एतस्या गुहायाम, इस गुफा में, रात्रौ रात्रि को अपि जीव आगच्छति, कोई जीव आएगा। यानी ये गुफा है तो इसमें कोई न कोई रहने वाला जीव होगा और वो रात को आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो, अतः अत्रैव यानी यहीं, निगूढ़ो यानी छिपकर, भूत्वा तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। अब उसने सोचा कि जब पूरे दिन मुझे कोई भोजन नहीं मिला तो मैं इसी गुफा में बैठ जाता हूँ, रात को जो जीव आएगा इस गुफा में आएगा और मैं उसको खा लूँगा। एतस्मिन अंतरे, इसी बीच, एतस्मिन अंतरे इसी बीच, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक शृगालः समागच्छत। उसी समय, उसी बीच गुफा का जो स्वामी था, जो कौन था, दधिपुच्छ नाम का एक शियार था, समागच्छत आ गया। स च यावत पश्यति, जब वह देखता है, जब वह देखता है, यावत पश्यति ज्यों ही देखता है, तावत सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति यानी शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टो दृश्यते, शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। शेर के निशान इस प्रकार है कि वो गुफा में तो गया है लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। श्रृगाल अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अहो विनिष्टो अस्मि यानी अरे नष्ट हो गया हूँ, मैं नष्ट हो जाऊँगा। यदि मैं अंदर चला गया तो मैं नष्ट हो जाऊँगा, ऐसा उसने सोचा। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा तर्क्यामी, ऐसा उसको लगता है। तथा किम करवाणी, तो क्या करूं, इस मेरे घर में अर्थात मेरी गुफा में शेर है तो अब मैं क्या करूं। एव विचिंत्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थ एव कर्तुब्धारम, ऐसा सोचकर वह दूर से ही बैठकर विचार करने लगा। दूर ही बैठकर आवाज़ करना उसने प्रारंभ कर दिया। अब कर्तुम आरंभ ने आवाज़ दी, और आवाज़ क्या दी, भो बिल, हे बिल, भो बिल, हे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, जो मैंने, तो वो तुम्हें याद नहीं है, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ क्या शर्त रखी गई थी, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ क्या शर्त रखी थी, वो तुम्हें याद नहीं है। यत
यद अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, प्रत्यागमिष्यामि यानी वापस लौटूंगा, यत यानी जब अहम यानी मैं बाह्यतः यानी बाहर से प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, तदा त्वम माम अकारिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी, तब तुम्हें मुझे बुलाओगी। यानी हे गुफा, तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्या शर्त रखी थी, जब भी मैं वापस लौटूंगा तो तुम मुझे आवाज़ दोगी, मुझे बुलाओगी। अथ एतत् श्रुत्वा, जब ऐसा सुनकर सिंह अचिंत्यत शेर सोचने लगा, नूनम ऐसा गुफा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, निश्चय ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है अर्थात स्वामी को बुलाती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर से ये गुफा कुछ बोल नहीं रही है। अथवा साद्विदम उच्यते, और वह उसने सोचा कि अब मेरे डर से यह गुफा जो है वह बोल नहीं रही है। अब उसने क्या कहा कि भयस्तंत्रा मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुच्चाधिको भवित, ये च उसमें दिया गया है। तो उसने कहा और ठीक कहा जाता है, अथवा साध्वितम उच्यते, और ठीक कहा जाता है, भय से, भयस्तंत्र मनसा का मतलब होता है भय से डरे हुए मन वालों के, जिसका डर में मन में भय और डर हो, हस्तपादादि का क्रिया यानी उसके हाथ और पैर कंपन करने लग जाते हैं और हाथ और पैर काम नहीं करते हैं। प्रवर्तन्ते च वाणी च व्यपुतम च आदि को भवेत, और वाणी भी बोली नहीं जाती, आवाज़ भी नहीं निकलती, व्यपुत च आदि को भवेत अर्थात उसमें कंपन भी नहीं होता है। यानी जिस इंसान के मन में डर होता है उसके हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, उसकी वाणी में भी कंपन आ जाता है, इसलिए बोल नहीं पाता है। तो शायद इसी कारण मेरे डर से ये गुफा भी बोलने नहीं पा रही है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो इस गुफा के स्थान पर मैं आह्वान कर देता हूँ, मैं बुला देता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य, और वह बिल में प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, और इस प्रकार जब वह मेरे बिल में आएगा, इस गुफा में आएगा तो मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार कर सिंह सहसा सृगालस्य आह्वानम करोत्, और शेर ने अचानक उस सियार का आह्वान किया, उसको बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जनम पृथ्वीध्वनिना, शेर की ऊंची गर्जन और उसकी पृथ्वीध्वनि यानी आवाज़ के जो लौट के आती है, पृथ्वीध्वनि जो हम कभी भी आवाज़ देते हैं खाली कमरे में पहाड़ों पर, तो आवाज़ लौट कर आती है, उस प्रतिध्वनि यानी आवाज़ जब लौट कर आई, सा गुहा उच्च श्रृगालम आह्वयत, उस गुफा ने ऊंचे स्वर में श्रृगाल का आह्वान किया, यानी गुफा ने नहीं किया, वह आवाज़ जो टकरा कर वापस आई। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता, जिसके कारण दूसरे पशु पक्षी भी, पशु जो थे जंगल के वह भी भयभीत हो गए, डर गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमान, और सियार भी वहाँ से दूर चला गया, सियार भी वहाँ से दूर भाग गया, क्योंकि उसका जो शक था उस तो वह बिल्कुल क्या हो गया, वह सही साबित हो गया। और पलायमान इमम पठत, और दूर जाते उसने क्या पढ़ा, तो उसने दूर जाके पढ़ा अनागतम यह कुरुते, अर्थात जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार करता है, यानी हमारे को अनागतम जो संकट आया नहीं है लेकिन उसका भी प्रतिकार कर देता है, उसको भी रोकने का प्रयास करता है, वह शोभा प्राप्त करता है, यानी आने वाले संकट को भांप कर पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेता है, वह जीवन में शोभा पाता है। यह सोचते यह न करोति अनागतम, और जो आए हुए का प्रतिकार नहीं कर पाता है, आने वाले संकट को भांप नहीं पाता है, वह जीवन में दुख पाता है। वने अत्र संस्थया समागता जरा, वन में यहाँ पर रहते हुए मुझे जरा यानी बूढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी न कदापि श्रुता, लेकिन मैंने कभी भी आज दिन तक गुफाओं को बोलते नहीं सुना। अर्थात इस पाठ में जो बताया है कि सियार है वह अपनी चतुराई से अपना बचाव कर लेता है, तो हमें भी मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और चतुराई से, बुद्धिमता से उसका हल ढूंढना चाहिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।